बहुत बढ़िया इसलिए मैंने कहा चाय भी आज तो LHB coach on tourist routes to give better travel experience to passengers. Utilized network routes of Indian Railways will be provided with an indigenously developed automatic train protection. To reach 46,000 kilometers. 46,000 that is 22%. उस तरफ से लेना टीवी समेत हम उधर भी बैठ सकते हैं। ले लिया The following measures are being proposed. We will introduce. बताया। नमस्कार, मेरा नाम NK जैन है। मैं जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज आपने सबने हमारे वित्त मंत्री की बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, निर्मला सीतारमण जी की, बिल्कुल जोश से और प्रोत्साह से भरपूर। और उन्होंने जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो ऐतिहासिक बजट दिया है हमारे हिसाब से, और इसमें जिस तरह से उन्होंने प्रावधान किया है और उसकी विश्लेषणा करी है, वो लगता है कि आने वाले समय में भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। उदाहरण के लिए उन्होंने सबसे पहले, जैसे आपको पता है सबको, कि कोविड के कारण से हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, काफ़ी सारा भार पड़ चुका था, लेकिन किसी तरह का कोई कोविड सेक्स या कोई टैक्स नहीं लगा हमारे ऊपर। ये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं उनको। साथ में हेल्थ और अनुसंधान के लिए उन्होंने जो है करीब 2,30,000 करोड़ रुपए दिए हैं, और ख़ास करके इसमें इमरजेंसी अस्पताल के लिए 17 नए इमरजेंसी हॉस्पिटल्स। इससे आपदा प्रबंधन में जो हमारी हमेशा जो है कमियां रहती है, वो हमें बहुत सफलता प्राप्त होगी कि आपदा प्रबंधन के अंदर कभी भी कोई भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इमरजेंसी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है बहुत अच्छा संविधान हो जाए। ये बहुत अच्छा उन्होंने जो प्रावधान दिया है, और साथ में रिसर्च को भी किया है, उन्होंने प्रावधान दिया है। 13 क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, यानी कि आप उत्पादन, जितना अच्छा उत्पादन करोगे उतनी आपको लिंक्स हैं, तो वो एक उद्योगों को बूस्ट करने वाला है। और साथ में जब उद्योग बूस्ट होगा तो रोजगार के भी जो अवसर प्रदान होंगे, इसके कारण से रोजगार के भी अवसर बहुत बढ़ेंगे। टेक्सटाइल पार्क आपने देखा कि 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क दिए हैं, तो जोधपुर तो हमारा बहुत ही टेक्सटाइल के अंदर अग्रणी है। हमारी दावेदारी रहेगी कि 7 में से 1 टेक्सटाइल पार्क जो है जोधपुर में भी लगे, ये हमारा विश्वास है, आशा है इसके अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से एक बैंक बनाना और 5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देना है। देखिए, जब तक डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, तभी जो है वो आगे जाकर के जो है खर्च हो गए, तभी कहीं जाकर के जो है डिमांड बढ़ेगी, तो उसके कारण से उद्योगों का उन्नति होगी, राष्ट्र का विकास होगा, GDP में योगदान होगा। तो ये 5 लाख करोड़ रुपए से नए जो योजनाएं बनेंगी उसको संबल मिलेंगे, और नई नई योजनाओं को प्राप्ति करने में काफ़ी होगा। इसके अलावा उन्होंने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए दिए, रेलवे को खास करके हिदायत दी है कि ये 1,10,000 करोड़ रुपए नई परियोजनाएं के लिए जो है लगाई जाएंगे, किसी और खर्चे के लिए नहीं लगाई जाएंगे। यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो पर्यावरण भी अपना बढ़ेगा, सुधरेगा। तो ये बहुत ही अच्छा जो है इन्होंने डायरेक्शन दिया है रेलवेज के लिए भी। और हाँ, हमारी एक जो इंश्योरेंस के अंदर 74% उन्होंने जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने का जो प्रावधान दिया है, ये थोड़ा सा औद्योगिक में हमको जो है थोड़ा सी चिंतनीय विषय है, क्योंकि इस इंश्योरेंस के अंदर जब फॉरेन कंपनीज आ जाती हैं तो एक एकाधिकार होने की संभावना है। प्रीमियम्स पहले से ही बहुत बड़े हुए हैं, और हमारा जो है वित्त, हमारा जो पैसा हमारे पास भारत में है, वो भारत से बाहर जाने की संभावना है। इसको बहुत ही उनको ध्यान से देखना पड़ेगा, उसके नियम भी जो है बहुत ध्यान से बनाने पड़ेंगे। टैक्सेशन के क्षेत्र में मेरे साथ में योगेश जी बिरला हैं, जो इसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और टैक्स के एक्सपर्ट्स हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आगे टैक्स के कि इस बजट के अंदर पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो है टैक्स कम किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल के कारण से आम उद्योग पे, आम आदमी पे भी बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है। हाँ, इसमें एक और है, GST की क्रेडिट हम चाहते हैं कि नॉशनल क्रेडिट दे, भले ही वो 2% देवे, 3% देवे, लेकिन 2% 3% नॉशनल क्रेडिट देने से जो सरकार का उद्देश्य है डिजिटाइजेशन ऑफ मनी, कैश ट्रांजेक्शन कम से कम हो, तो ये एक पूरा वेट क्रेडिट नहीं मिले, सिर्फ 2% ही मिल जाए, तो उसके कारण से कैश ट्रांजेक्शन में बहुत कमी आएगी, और डिजिटाइजेशन जो सरकार के जो उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति होगी। आम करदाताओं को और MSME और इसमें छोटे उद्योगपतियों को, तो उसकी उम्मीदें बहुत हद तक मुझे पूरी होती हुई लग रही है। डायरेक्टली सरकार ने कोई टैक्स छूट नहीं दी है, बट टैक्स छूट के अलावा भी टैक्स कंप्लायंसेज, रिटर्न समय पे भरना, किस तरह से भरना, कंप्लायंस की पेनल्टियों से बचना। तो 75 साल से ऊपर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, एक तो उनको टैक्स रिटर्न भरने से छूट दे दी गई है, बहुत ही अच्छा कदम है। सेकेंडली, ऑडिट लिमिट को बढ़ा के 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो मैक्सिमम व्यवसायी उद्यमी जो हैं
आराम से व्यवसाय कर पाएंगे और उनको ये टैक्स कंप्लायंसेज ऑडिट करवाना या इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। थर्ड, जो कंप्लायंसेज से छूट दी है कि कंपनियों की डेफिनेशन में बड़ी कंपनी और छोटी कंपनियों में बहुत समय से डिस्टिंग्विशन की उम्मीद थी, जो इसमें पूरी कर दी है। 2 करोड़ रुपए से कम कैपिटल वाली कंपनियों को स्मॉल कंपनीज का दर्जा दे दिया गया है। LLP एक्ट को मजबूत कर दिया गया है। तो इस तरह से सरकार ने करदाताओं को डायरेक्टली कोई कर छूट नहीं देके कंप्लायंस से भी जो मुक्ति देती है, वो समय अब वो अपने व्यवसाय उद्योग में लगा के अपनी आय बढ़ाने और उन स्रोतों पर ध्यान दे सकेंगे रेदर देन की इन्वेस्टिंग देयर टाइम ऑन कंप्लायंसेस। सो मैं योगेश बिरला वित्त मंत्री जी के इस कदम का बहुत स्वागत करता हूं कि धीरे धीरे करके टैक्स कंप्लायंसेस के पार्ट को रेशनलाइज कर दिया जाए। अफोर्डेबल हाउसिंग हर आदमी के लिए फ़ायदे की बात है। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, ऑनर, प्रमोटर सबके लिए अलग अलग लेवल में इसके फ़ायदे हैं कि मकान बनाने वाला भी छूट पा सकता है, मकान खरीदने वाला भी छूट पा सकता है, जो फाइनेंस कर रहा है वो कंपनीज उनको भी छूट के प्रावधान है। तो कुल मिला के इस बजट के इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। ये डिपेंड करता है कि लोग इसको किस तरह से मैच्योर करके ले पाएंगे। धन्यवाद। एक और विशेष बात फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है वो ओवरऑली सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया है। इसमें जैसे मेजरली पूरे इंडस्ट्रीज़ में सबसे बड़ा एक्सपोजर इन्होंने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसमें 13 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उसमें 1,70,000 करोड़ का प्रोविजन दिया है, जिससे ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ ज़बरदस्त लेवल पे बढ़ेगी और देश में एम्प्लॉयमेंट ज़बरदस्त बढ़ेगा। कोविड वैक्सीन रिलेटेड भी सरकार ने इस साल 33,000 करोड़ का बजट अलोकेशन किया है, जिससे कोविड में अपना जो इंडिया का मेजर ड्राइव है, आज इंडिया सब खुद की ही देखने के अलावा पूरे विश्व का ध्यान कर रहा है कोरोना के संबंध में, तो उससे भी बड़ा इंसेंटिव मिलेगा। प्लस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए ज़बरदस्त इन्होंने किया है। 1,25,000 करोड़ का कुछ एलोकेशन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और जो लॉजिस्टिक्स है वो ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट होगा। मेट्रो ट्रेन के लिए उन्होंने 27 सिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए 1,016 किलोमीटर्स की जो उन्होंने नया मेट्रो का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, तो उससे एक सिस्टम ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट होगा। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ज़बरदस्त ये बजट रहा है और अच्छा रहा है। थैंक यू।